अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। इंग्लिश 10th क्लास लास्ट 2 डेज प्लान। लास्ट 2 डेज 28 और 29 मार्च को आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। आपके पास टोटली सिलेबस अनकवर्ड है, तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं आता, ऐसे नहीं आते, पैराग्राफ्स नहीं आते, सिलेबस ज्यादा है, इंग्लिश वीक है, बहुत ज्यादा आपके माइंड में डाउट्स हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर प्लान दूंगा कि लास्ट के 2 दिन आपने कैसे यूज करने हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं, टाइम कम है, इंग्लिश टफ लगती है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रही, प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, तमाम डाउट्स आपके क्लियर होंगे इसी एक लेक्चर में। लेकिन एक चीज आपने याद रखना है, मैं मतलब आपका सर उसामा यहाँ पे हूँ तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर करके आगे से देखोगे। तो प्रॉपर वे में वीडियो को देखना है, कंप्लीट देखना है। मैं आपको वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहा हूं, जस्ट यही वीडियो आपने मेरी देखनी है, तमाम प्रॉब्लम्स आपके इंग्लिश के A to Z सॉल्व होकर आपकी पॉकेट में होंगे। ये मेरा आप सबसे चैलेंज है। चले जी, तो इस वीडियो के लास्ट पे आप सबको बोनस भी मिलेगा। बोनस के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 75 और 75 का रोड मैप है। तुम वीक को एवरेज और टॉपर, मुझे इस चीज से कोई लेना देना। सिलेबस है जो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिलेक्टिव सिलेबस करके अच्छे नंबर लेके आएंगे। टोटल तुम्हारे पास 8 क्वेश्चंस हैं जो आपने सोल्व करने पेपर के अंदर। इनको 2 दिनों में कैसे डिवाइड करना है, कितने टाइम में कैसे करना है, वो तमाम चीजें मैं आप सबको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस की बात करूं तो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट आता होता है। उससे पहले आपके एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, देन उसके बाद फिर आपका ट्रांसलेशन है, फिर उसके बाद आपकी पोएम आ जाती है जिसकी आपने समरी करनी होती है, उसके बाद आपका ऐसे होता है या पैराग्राफ में से कोई एक चीज करनी होती है, और लास्ट पे आपके आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, और देन आपके पैरा वर्ड्स, और लास्ट पे आपकी है ट्रांसलेशन जो उर्दू से आपने इंग्लिश करनी होती है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझे पहली दफा देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस टाइमली मिलती रहे। प्लान क्या है हमारा, एमसीक्यूज अगर हम देखें तो एमसीक्यूज जो है वो आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे। फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप जाके फॉलो कर लो, ओपन कर लेना फर्स्ट कमेंट में, या फिर आप इसको स्कैन कर लो, यहां से भी आपको व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको मैं एमसीक्यूज दे दूंगा, जस्ट आपने वही एमसीक्यूज करके जाने हैं। तुम वीक को एवरेज और टॉपर, तुमने एमसीक्यूज को लास्ट पे ही करना है। टिप नंबर 1 आपकी यही है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 8 क्वेश्चन है ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं। उन 8 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप सिंपल सा देखो, सर मुझे क्वेश्चंस हाईलाइट कर दें कौन सा इंपॉर्टेंट है, सर कौन से चैप्टर्स करूंगा, सर कौन से चैप्टर्स को इग्नोर कर दूं, नहीं। जस्ट आप अगर फर्स्ट 10 चैप्टर्स, इन 13 चैप्टर में से फर्स्ट 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हो तो आपके लिए वो इनफ है। जस्ट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 10 चैप्टर्स तक, 10 चैप्टर्स तक अगर आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 8 में से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आप जस्ट एक्सरसाइज वाले ही कर लो तो इनफ है, एक्सरसाइज वाले ही कर लो इनफ है। अच्छे से करना है आपने, उसको अच्छे से लिखना है, स्पेलिंग की मिस्टेक उसमें क्वेश्चन में ना हो तो 2 में से 2 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट चीज जो आपको लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने फर्स्ट 10 चैप्टर्स कर लेने अच्छे से, वहां से आपके 5 क्वेश्चंस 8 में से कंप्लीट हो जाएंगे, पंजाब में किसी भी बोर्ड का पेपर आए तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे प्लान में क्या है, ट्रांसलेशन है। ठीक है, ट्रांसलेशन आपके पास एक ही पैराग्राफ होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। जस्ट अगर आप पहले 13 में से 10 चैप्टर्स के ट्रांसलेशन कर लो इनफ है, वहां से ही 99% चांसेस होते हैं कि ट्रांसलेशन आपकी आएगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो अगले 11वां 12वां 13वां चैप्टर है वहां से आपकी ट्रांसलेशन आ जाए अगर पेपर मुश्किल हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही होते हैं। अगर आप चाहे पास्ट पेपर उठा के देख लो, एनालिसिस करके देख लो कि आपका जो पेपर होता है बेटे वो फर्स्ट 10 चैप्टर्स के अंदर से ही ज्यादातर बन के आ रहा होता है, ट्रांसलेशन को अगर हम लेके चले तो। ठीक है बच्चे, तो जो बच्चे वीक हैं, एवरेज हैं, टॉपर हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैंने फर्स्ट 10 चैप्टर्स की ट्रांसलेशन अच्छे से करनी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, फर्स्ट 10 चैप्टर हमारी ट्रांसलेशन होगी समरी। तो टोटल आपके पास 3 समरीज हैं। अब हर कोई आपको कहेगा कि आप पहली कर लो, तीसरी कर लो, दूसरी छोड़ दो, नहीं, सब झूठ है, सब फेक है, सब 2 नंबरी है। 3 समरीज हैं, अच्छे से रेडी करो। तीनों में से आपको एक ही आनी है। यहां तो हो ना कि 2 आने, चलो हम 2 कर लेते हैं, पहली दूसरी कर लेते हैं, दूसरी तीसरी कर लेते हैं, एक हो जाएगी, लेकिन नहीं, आपको आनी है जस्ट जब एक है तो आप तीनों ही रेडी करो और अच्छे से करो। इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये वाली नहीं आएगी वो वाली आ जाएगी, तीनों करनी है, अच्छे से करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास है एसे और पैराग्राफ। एसे और पैराग्राफ से पहले आप सबने इस वीडियो को लाइक करना है और 2000 लाइक 10th क्लास में कंप्लीट करना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरे जो स्टूडेंट्स, मेरे चैंपियंस 10th क्लास के हैं, वाकया ही वो वीडियोस को देखना चाहते हैं, मेरे साथ घर बैठे इस टाइम एग्जाम्स की प्रिपरेशन वो कर रहे हैं। तो 2000 लाइक्स आप सबने पूरे करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास
ऐसे और पैराग्राफ में से कोई आपने एक पार्ट करना है, ठीक है। और अगर ऐसे और पैराग्राफ को देखूं तो मैं ऐसे को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, हमेशा कहता होता हूं आप पैराग्राफ करो। 1 2 3, 3 आपको ऐसे आने हैं, 1 2 3, 3 आपको पैराग्राफ आने हैं। इन 6 में से आपने कोई सी एक चीज करनी है, या तो कोई ऐसे कर दो, नहीं आपको ऐसे, या तो कोई पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ कर दो। 6 आपको चीजें होंगी टोटल 6, 3 ऐसे 3 पैराग्राफ में से कोई एक चीज करनी है। देखो और मतलब होता है यहाँ तो इनमें से कोई एक करो, एनी वन, या इनमें से। तो सिंपल जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपका टीचर उसामा, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे ना करो बल्कि पैराग्राफ्स करो। अब पैराग्राफ्स आपके पास टोटल 20-25 पैराग्राफ बनते हैं। आप पैराग्राफ के अंदर से अगर फर्स्ट 10 पैराग्राफ कर लेते हो, फर्स्ट 10 पैराग्राफ, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, जो आपकी बोर्ड ग्रामर के ऊपर है या आपकी हेल्पिंग बुक के ऊपर या कहीं से भी आपने किए हैं, फर्स्ट 10 पैराग्राफ अच्छे से रेडी कर लो तो आपका उनमें से एक आधा आ ही जाएगा। मजे की बात देखो कि पास्ट पेपर आप सबके सामने मैंने ये ओपन किया हुआ है। इस पास्ट पेपर के अंदर ये वाला भी फर्स्ट 10 में से है, ये भी फर्स्ट 10 में से है और ये भी फर्स्ट 10 में से है, मतलब तीनों फर्स्ट 10 पैराग्राफ में से ही आ गए हैं। आप ऐसे ना करो, ठीक है। और मजे की बात इसमें और क्या है, प्लस पॉइंट, कि ऐसे आपको लिखना भी ज्यादा पड़ेगा, 150 से 200 वर्ड्स, लेकिन पैराग्राफ आपको लिखना भी कम पड़ेगा। इस वजह से मैं यही रिकमेंड कर रहा हूं कि आप पैराग्राफ ही करो। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट कि ऐसे जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा है, 30-35 ऐसे ज्यादा हैं, मतलब 30-30 के लगभग ऐसे ऐसे आपके होंगे। उनमें से गैस करना कौन सा ऐसे है कौन सा नहीं है मुश्किल है, लेकिन पैराग्राफ अगर फर्स्ट 10 आप कर लो तो इजी है। इस वजह से मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट 10 पैराग्राफ आपने प्रिपेयर करने हैं, जस्ट पैराग्राफ करने हैं। और कौन से करने हैं फर्स्ट 10, वो ये है आप सबके सामने, माई स्कूल, गर्ल गाइड, विजिट टू म्यूजियम, रिवन फ्लड, अ प्लेजेंट ड्रीम, ये सारे यहाँ तक पाकिस्तानी वुमेन तक है, ठीक है। तो आप ये कर लो, इनमें से आपका 3 में से कोई ना कोई एक आधा आ ही जाएगा। कभी कभार तो 2 आ जाते हैं, कभी कभार 3 आ जाते हैं। पहले 5-6 करने से भी आपका एक आधा आ ही जाएगा। 5 करने 6 कर लोगे ना, उससे भी हो सकता है एक आधा आ जाए, लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप 10 ही करो, क्योंकि रिस्क में हमने नहीं जाना, ठीक है। तो फर्स्ट 10 अगर कर लोगे तो आपका ये 6 में से एक चीज क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, डन है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये आपके पैराग्राफ्स भी हो गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर हम पेपर को देखें उससे पहले आप सबने सब्सक्राइब कर देना है जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखें तो देखो हमारा मिशन है कि हमने 75 मार्क्स लेने हैं कम एफर्ट में, एफर्ट हमने कम लगानी है, ठीक है, लेकिन हमने लेने क्या मार्क्स, ज्यादा मार्क्स लेनी है। तो देखो जरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके क्या है, इसमें थोड़े से रूल्स हैं, जस्ट 20-25-30 मिनट अगर आप अच्छे से रूल्स को समझ लो ना तो आप आसानी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। रूल्स क्या है, अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, उसको कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है में दुआया, जो अगर हम किसी को दुआ दें वो वाले कैसे सेंटेंसेस को हमने इंटरेक्ट में चेंज करना है। उसके अलावा बाकी जो होंगे जो 90% जो होते हैं वो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं या फिर जो प्रेजेंट के टेंसेस होते हैं उनमें से आ रहा होता है। जैसे ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट का है। उसके अलावा क्वाइट प्लीज, इसमें क्या है, किसी से रिक्वेस्ट करनी, रिक्वेस्ट का रूल क्या है, क्वेश्चन मार्क का रूल क्या है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी क्वेश्चन मार्क वाला रूल है। तो टोटल 3-4-5 रूल्स हैं। अगर आप जस्ट यूथ के जो नोट्स में आपको व्हाट्सएप चैनल में दूंगा ना, जहां पे मैंने आपको एमसीक्यूज भी देने हैं, ये नोट्स भी देने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो अगर आप वो 30-35 मिनट आधा घंटा निकाल के वो रूल्स को दफा पढ़ लो ना तो आपको तमाम चीजें समझ आ जाएंगी कि इनको करना कैसे है। वो बच्चा जिसने अभी तक इनको कभी हाथ भी नहीं लगाया, ये चैलेंज है। तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर लेना, ओपन करके फॉलो जरूर करना है ताकि आपके लिए वो आपके मोबाइल में सेव हो जाए। तो ये रूल्स है, या तो प्रेजेंट का आता होता है या फिर ये दुआया जुमले, रिक्वेस्ट वाले जुमले, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क, इस तरह के जुमले आ रहे होते हैं, यहाँ पे सेंटेंसेस आ रहे होते हैं। तो इनको करना बहुत ज्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है। मैंने कहने का मकसद ये है, तो इसको आपने कर लेना है। ये इसका भी मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया कि रूल्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, कहाँ से, यूथ के नोट्स से जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा हमारे पास पेरा वर्ड्स हैं, तो पेरा वर्ड्स आपके पास टोटल 8 होंगे, 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं। अगर आप आर तक, टोटल आपके पास 74-75 इतने बनते हैं, लेकिन अगर आप जस्ट आर तक पेरा वर्ड्स को कर लेते हो कंप्लीट, ए बी सी डी वाले ऐसे दिए हुए शुरू में, ए वाले, फिर बी वाले, सी वाले, डी वाले, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर तक अगर आप कर लेते हो तो फर्स्ट 61 बनते हैं। वहां से आपके टोटल 5 हो जाएंगे। इसमें देखो ए सी डी ई आई एम, तो मतलब आपके आर तक जो है ना वो 5 पूरे हो जाएंगे। फर्स्ट 61 कर लो आप, जस्ट ये छोड़ दो तो, और आप मैं ये कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, यहां से ये कर लेता हूँ, यहां से ये कर लेता हूँ, नहीं ये वाले पेरा वर्ड्स अच्छे हैं, ये वाले बुरे हैं, नहीं सारे अच्छे हैं।
हम लोगों ने स्ट्रैटेजी को यूज करना है, प्लानिंग को यूज करना है, हमें तुक्का नहीं लगाना। सिंपल पता है हमें कि 5 करने हैं 8 में से, तो हम 8 तक कर लेंगे ना। 8 तक हमारे हमेशा ही 5 पूरे हो जाते हैं पूरे पंजाब में हर बोर्ड के अंदर। तो आप लोग 8 तक कर लो कंप्लीट, 61 पहले बनते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पहला वर्ड्स भी हो गए, उर्दू का पैराग्राफ है, ये आता होता है, इसको इंग्लिश में चेंज करना होता है, तो इसको सिंपल आप कर लो क्या, फर्स्ट 20। चांसेस कम होते हैं, 70-80% चांसेस होते हैं कि फर्स्ट 20 के अंदर से ही ये पैराग्राफ बन के आ जाता होता है। फिर भी मैं आप लोगों को अलग से बता भी दूंगा व्हाट्सएप चैनल के अंदर कि कौन सा पैराग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं वो डाटा भी निकाल लेता हूँ सर्च करके। लेकिन फर्स्ट 20 पैराग्राफ अगर आप कर लो उर्दू, तो उर्दू पैराग्राफ है तो आपका पेपर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मजे की बात इसमें देखो कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो ये वाला पैराग्राफ भी लिख सकते हो, 10 सेंटेंसेस इसके ऊपर आपने लिखना है, विजिट टू म्यूजियम। तो आप अगर आप उर्दू से इंग्लिश नहीं कर सकते तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इसकी तरफ आपने नहीं जाना। कोशिश यही करनी कि आप यही याद करो, इसके अंदर से मार्क्स कम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर आपका प्लान था, मैं साइड पे हो रहा हूं, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा स्क्रीनशॉट लें, चले ठीक है। आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्री में अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ हूं। मैं नहीं साथ, मेरी पूरी प्रॉपर टीम, मेरे सारे डिपार्टमेंट्स जो यूथ के हैं वो सारे आप सबके साथ हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को करवाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लो, या फिर इसको स्कैन कर लो QR कोड को, उसको ओपन होगा, उसको फॉलो जरूर कर लेना है। अगर आप फॉलो करोगे तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में वो सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको जरा साइड पे कर देता हूँ, ये ले चले। तो 2 डेज का प्लान है, 28 को क्या करना है, 29 को क्या करना है। सबसे पहले हम डे 1 28 को देखते हैं। आपके पास टाइम कम है, टाइम ज्यादा, आपने अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। मैं यहाँ पे आपको 2 डेज का प्लान प्रोवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, लेकिन आपने अपने हिसाब से इसको देख लेना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप डे 1 में आपने क्या करना है, 28 को जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, सर उसामा को, तो उन्होंने इसी को ही फॉलो करना है। हर हाल में सोना नहीं है 28 की रात को, जब तक मेरा ये वाला काम मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर ना हो। कैसे, आपने डे 1 28 मार्च आपका स्टार्ट हो गया, आपने क्वेश्चन आंसर्स करने फर्स्ट 10 चैप्टर्स के। मेरा ख्याल है कि अगर मैक्सिमम भी टाइम लगता है इसके ऊपर तो 3 घंटे आपके मैक्सिमम लगेंगे, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। फर्स्ट 10 चैप्टर्स, जिन चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर करते हो उनके ट्रांसलेशन भी करते हो, जो फर्स्ट 10 की, तो 3 घंटे ही इसके ऊपर लगेंगे, 6 घंटे हो गया। समरीज आपने पॉइंट्स करनी है, आई थिंक सो 1 घंटे में वो आपको याद हो जानी, पहले भी आपने की होंगी, थोड़ी बहुत रिवाइज कर लेना, अच्छे से लिख लेना, तो 1 घंटे में आपका ये काम हो गया। पैरा वर्ड्स आपके 61 करने, 1 घंटे में आसानी के साथ याद हो जाने, 1-2 मिनट में याद हो जाता है, तो आपका 1 घंटा। ये टोटल आपके पास जो टाइम बनता है वो 24 घंटों में से 7 घंटे जस्ट आपने काम किया है, और आपका सिलेबस डे 1 का कंप्लीट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये तुम्हारा डे 1 का मेरी तरफ से तुम्हें चैलेंज है, प्लान है, जिसको तुमने प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है, अदरवाइज तुमने डे 2 पे नहीं जाना। 7-8 घंटे का काम है, 24 घंटे तुम्हारे पास होंगे। डे 2 की अगर हम बात करते हैं तो डे 2 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 29 मार्च है, उसके अंदर आपने ऐसे पैराग्राफ में से ऐसे करने हैं फर्स्ट 10, 2 से 3 घंटे में आपके वो हो जाएंगे। चलिए लेट्स सपोज 3 आवर्स इस पे लग जाते हैं। उर्दू के पैराग्राफ 20 आपने करने हैं, 2 घंटे इस पे लग जाएंगे, ठीक है। और MCQ की प्रैक्टिस आपने करनी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल के अंदर ही, तो 1 घंटा आपका उसके ऊपर लग जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स है, मैंने 30 मिनट आपको दिए, चले मैं आपको 1 घंटा देता हूँ। 3 और 2 5, 6 और 7 घंटे के अंदर आपके ये तमाम चीजें डे 2 की कंप्लीट हो रही है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स की, जो मैच्योर है, जो 9th क्लास के पेपर दे चुका है, जिसे बोर्ड का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसे हर चीज का इस टाइम एक्सपीरियंस है, उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं मुश्किल नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह तुम्हारी सारी चीजें क्लियर होंगी, अगर तुमने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये प्रॉपर 2 डेज का प्लान था, इसको आप सब ने फॉलो करना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ सॉलिड टिप्स है मेरी तरफ से, आपके सर उसामा की तरफ से कुछ सॉलिड टिप्स है। नंबर 1, इंग्लिश के पेपर में तुमने कभी भी जी जो फोकस है वो लेंथ पे नहीं करना कि मैं ज्यादा लिख दूं, नहीं, तुमने फोकस करना है अपने स्पेलिंग्स के ऊपर, उसकी मिस्टेक ना हो। तुमने ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी, उसको ध्यान रखना है। लेंथ मैटर नहीं करती इंग्लिश में, कम लिखो, अच्छा लिखो, साफ लिखो, और उसमें मिस्टेक्स ना हो स्पेलिंग की, मार्क्स आते हैं। तुमने ज्यादा लिखा, स्पेलिंग की मिस्टेक से मार्क्स कम आएंगे। लेंथ मैटर नहीं करती, कोटेशन मैटर करती है, लेकिन बहुत कम। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमने ऐसे याद करने हैं, ऐसे में हम कोटेशन ऐड कर लेंगे तो वो उसमें मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। कोटेशन मैटर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने कोटेशन ऐड की है उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आप ना भी कोटेशन ऐड करो समरी में या ऐसे में, तो फिर भी आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, पूरे मिलेंगे, लेकिन उसमें मिस्टेक ना हो स्पेलिंग्स की, ग्रामर की। मेन चीज स्पेलिंग और ग्रामर है, लेंथ नहीं है, कोटेशंस नहीं है। उसके बाद आपने पास पेपर लेके इंग्लिश का एटलीस्ट 5 दफा आपने उसको जरूर रिवाइज करना है। मैं भी 29 की शाम को आपको फुल बुक का पेपर व्हाट्सएप चैनल में सेंड करूंगा, जो आपका टेस्ट होगा रात को 9 बजे इंशाल्लाह।
मैं आपका फुल बुक का टेस्ट लूंगा इंग्लिश का व्हाट्सएप चैनल के अंदर। जिस बच्चे को वो टेस्ट आता होगा इंशाल्लाह उसका अगले दिन 30 को पेपर भी आता होगा। ठीक है जी, सब बच्चों ने सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो आप सबने कर लेना। फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ, उसको ओपन करके फॉलो कर लो, यहाँ से कर लो। कैसी लगी वीडियो आप सबने कमेंट्स में जरूर बताना है ताकि मुझे पता चले कि मेरे चैंपियंस, मेरे जिगर्स, उन सब का क्या यहाँ पे रिएक्शन है। मेहनत करनी है, जान मारनी, पेपर को फोड़ के आना है। इंशाल्लाह हमने 1000 प्लस मार्क्स 10th क्लास में लेने हैं। आपका टीचर उसामा। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियंस, मेरे जिगर्स 10th क्लास के चैंपियंस जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।